प्यारे दोस्तों, आपके कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम दो पार्ट में आप पढ़ेंगे, मेजर दो पार्ट। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स की बात करेंगे कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन है क्या चीज़, कौन कौन सी नंबर्स हैं। जब नंबर्स की हम लोग बात करते हैं तो ढेर सारे प्रकार के अलॉट ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स के नाम आपके दिमाग में आते हैं। कई प्रकार के नंबर्स हैं, उन नंबर्स का हम लोगों ने नेमिंग कर रखा है, नामकरण कर रखा है। जब हम उस नाम के द्वारा हम कॉल करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक फ्रेमिंग आती है कि वो इस नाम के द्वारा ये वाली नंबर, इस नाम के द्वारा ये वाली नंबर। हमारे कंपटीशन में, एग्ज़ाम्स में नाम के द्वारा भी नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है और उनको पहचानना, ऑप्शंस को क्लिक करना, टिक लगाना, तमाम बातें, क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स यानी संख्याओं का परिचय प्राप्त करेंगे और जब सेकंड में हम लोग जाएंगे तो ऑपरेशन ऑफ द नंबर, जो संख्याओं की संक्रिया है, संख्याएं आपस में कैसे वर्क करती है मैथमेटिक्स में मिलकर के, उनका आपस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ढेर सारे जो कैलकुलेशन हैं उनकी चर्चा करेंगे। और अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो सेकेंड पार्ट कई सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ढेर सारे छोटे छोटे टाइप्स को रखे गए हैं। ऐसा इसलिए रखा गया है कि इतने छोटे छोटे टाइप्स होते हैं, इतने छोटे छोटे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें केवल एक रूल लगता है और एक टाइप बन जाता है। उनको मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर बनाना पॉसिबल नहीं। जैसे परसेंटेज हम लोग बनाते हैं तो परसेंटेज में ढेर सारी बातें हैं, ब्याज हम लोग बनाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में ढेर सारी बातें हैं। तो हम लोग बुक में एक चैप्टर बना लेते हैं, बट जब हम इकाई का अंक प्राप्त करने की बात करते हैं, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, तो ये इतना शॉर्ट होता है कि उसको किताब में एक चैप्टर बना पाना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। वो हमारा सेकेंड पार्ट में होगा, जिसको हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के तहत डिस्कस किए हैं सिलेबस में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। राइट नाउ हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स के, कौन कौन सी नंबर्स हमारे पास हैं, उनके नाम के द्वारा हम कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स को। जब इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स की हम लोग बात करते हैं कि संख्याओं को पहचानना, तो संख्याओं को जब भी आप पहचानने की बात करेंगे तो सबसे पहले उनको नाम के द्वारा आप उनको पहचानने की कोशिश करिए। जैसे इंटीजर्स क्या हैं, पूर्णांक। आगे चलेंगे आप जब भी तो आगे आपको इनकी हिंदी भी दिखाई देगी, वैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर्स क्या हैं, इंटीजर्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स आता है, नेगेटिव इंटीजर्स आता है, एक जीरो इंटीजर्स भी आता है, डिस्कस करते हुए मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको मिलेगा इवन नंबर्स क्या होती हैं, ऑड नंबर्स क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स। ऑल दीज नंबर्स आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स। प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, रियल, वास्तविक, साइक्लिक, परफेक्ट नंबर्स। हाँ, याद रहे पढ़ते समय इनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और नाम का जो इनका हिंदी है इंटीजर्स की, वो आगे आपको मिलती रहेगी, परेशान नहीं होंगे। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको इनके क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट हमको मिलता है इंटीजर। बात हम लोग पूर्णांक कहते हैं, बिंदी लगा लीजिएगा। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कहता ऐसा अंक जो पूरा हो, पूर्ण, कोई भी डिजिट जो अपने आप में पूरा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखें 1/2, 1/2
पूरा नहीं है, ये क्या है भाई, आधा। अगर ये आधा है तो इसको हम पूर्णांक के तहत नहीं इंक्लूड करेंगे। जैसे हमको कोई नंबर दे दी जाए 1/4, आप सिंपली समझ सकते हैं कि सर जी यह भी तो पूर्णांक का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। तो यार एग्जैक्टली पूर्णांक का एग्जाम्पल है क्या, मैं बता तो रहा हूँ कि वे सारे डिजिट्स वे सारी नंबर जो अपने आप में पूरा हों। फॉर एग्जाम्पल 1, यस 1 कंप्लीट है अपने आप में, 2 कंप्लीट है अपने आप में, 2.5 एक कंप्लीट नहीं है। जो हाफ है वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, आधा यार, आधा कभी पूरा नहीं हो सकता। तो अगर इस चीज को आप समझने की कोशिश करें तो आपको नजर आएगा कि पूर्णांक है क्या चीज। पहली बात मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स में सिंबल्स को यूज किया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं रेडियस, अगर हम रेडियस की बात करते हैं, रेडियस लिखते हैं ना, रेडियस का हम लोग क्या लेते हैं, आर लेते हैं, इस सिंबल बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इंटीजर की बात करें, अपने पूर्णांक की बात करें, तो पूर्णांक का पहला लेटर आप देख सकते हैं, पहला लेटर हमारा क्या है भाई, दैट इज आई। पहला लेटर क्या है, आई। तो आई के द्वारा हम लोग इंटीजर को लिखते हैं। जब नंबर्स को हम एक जगह कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके इकट्ठा करके रखते हैं, तो हमारे मैथमेटिशियंस का ये कहना है कि हमेशा आप लोग उसको मझले कोष्ठक यानी करली ब्रैकेट के अंदर रखें, क्योंकि कलेक्शन ऑफ द नंबर्स को हम लोग सेट का नाम देते हैं, समुच्चय का कलेक्शन, डिफाइंड कलेक्शन। इसके अंदर वे नंबर जो अपने आप में कंप्लीट हों, तो कौन सी नंबर होगी भाई, मैं इस सिंबल की अभी व्याख्या करूंगा, आप लोग प्लीज परेशान न होइएगा। वैसे लोग आप तो परिचित हैं, बात करते हैं जैसे 2, 1, 0, माइनस, 1, 2, और भी नंबर्स हो सकती है, यहाँ पे डैश हमने ले लिया, प्लस इनफाइनाइट। ऐसे ये नंबर्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, 1 कंप्लीट है, 2 अपने आप में कंप्लीट है, 0 भी अपने आप में कंप्लीट है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, 0 भी अपने आप में कंप्लीट है। और ये जो -1 देख रहे हैं ना, ये 1 ही है, माइनस केवल डायरेक्शन को शो करता है। जब हम लोग नंबर लाइन की बात करते हैं तो इसका जो मिडिल पॉइंट है दैट इज 0, और यहां से जब राइट की बात करते हैं तो इधर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जब इधर लेफ्ट जाते हैं तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। 1 का मतलब यहां से 1 पॉजिटिव साइन, और 1 का मतलब यहां से 1 इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये हो जाता है -1 और ये हो जाता है प्लस। इधर सारी नंबर्स पॉजिटिव होती हैं और इधर सारी नंबर नेगेटिव होती हैं। है स्टेप्स उतना ही, डायरेक्शन का फर्क है, ठीक है। तो हम अगर बात करें कि 1 अपने आप में परफेक्ट है, कंप्लीट है, तो -1 भी अपने आप में कंप्लीट है, 2 भी कंप्लीट है, -2 भी कंप्लीट है। जब यहां से आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो इंटीजर्स की आप बात करते हो भाई, तो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, गौर से सुनेंगे, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, ये क्या बात है भाई। पॉजिटिव को देखो भाई, यहां से पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव, इंक्लूडिंग 0, मतलब एक बात तो कंफर्म हो रही है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, बट 0 इज एन इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। न तो ये धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, बट यह एक पूर्णांक है। हमेशा याद रखिएगा, अपने आप में कंप्लीट है।
तो जब भी हम इंटीजर की बात करेंगे उसको हम लोग सिंबल देते हैं कैपिटल आई। अब आप अपने दिमाग में समझिएगा, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अक्सर हम लोग टीचर्स को पढ़ाते हुए देख रहे हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, हमारे जैसे टीचर्स, आप विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तमाम लोग मैथमेटिक्स को दूसरे विषय के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमेशा मेरे प्यारे विद्यार्थी आप ध्यान में रखिएगा, कभी गुमराह मत होना। मैथमेटिक्स हमेशा समझने वाली विषय रही है और समझने वाले विषय ही रहेगी। उसको आप जादू से नहीं सॉल्व कर सकते यार, नहीं, ये गलत बात है। मतलब मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड में नहीं हल कर सकते, गारंटी है। जब भी आपको डाउट हो, आपको ऐसा लगे कि सर मेरे पास ऐसा मेथड है कि मैं हर सवाल को 2 सेकेंड में हल कर दूंगा, आप आना क्या, मैं आपको दिखाता हूं, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। अगर आप उसको 2 सेकेंड में हल करते हैं तो हमको बताइएगा, यार 2 सेकेंड में हल होता तो कमीशन इतना बड़ा पेपर बनाता है। ऐसी कोई मेथड, हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, आई एग्रीड, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको आप विद इन सेकेंड्स हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो 1 मिनट लेंगे तो लेंगे। और जब तक उन क्वेश्चंस को आप कैलकुलेशन से थोड़ा छोटा कर सकते हो, जब तक आप उन क्वेश्चंस को नहीं समझिएगा, तब तक सिलेक्शन हमारा बहुत दूर रहेगा प्यारे बच्चों। आइए बात करते हैं, जैसे हमने बात किया सिंबल्स की, समझिए इस चीज को। सिंबल्स जो है हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जिस वर्ड के द्वारा इसको जाना जाता है, जिस शब्द के द्वारा इसको जाना जाता है, इंग्लिश वर्जन, उसके पहले लेटर से हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं। ऐसा हमारी मैथमेटिक्स की परंपरा है, हमारे गणितज्ञों का ऐसा मानना है। तो आई, कैपिटल आई हमेशा याद रहे, नॉट स्मॉल आई, ऑलवेज कैपिटल आई। कैपिटल आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर हम लोग कैपिटल जेड भी लिखते हैं, कभी कभी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब कभी भी आपको ये सिंबल दिखाई दे, समझिए, याद करिए, चाहे जैसे भी, जब भी ये सिंबल प्यारे बच्चों दिखाई देता है आपके दिमाग में, आपके जेहन में, मैं आपको बताता हूं कि अगर ये आपके दिमाग में, अगर फिर से मैं लिखता हूं आई ए, मैंने लिखा माइनस इनफाइनाइट डैश 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 डैश, मीन्स यहां पर ढेर सारी नंबर्स हैं, कॉमा, मैं यहां पे लिख सकता हूं -2 या -3 भी ले लो, और भी नंबर्स हो जाएंगी, -1 0 1 2 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट एंड दिस। मैंने कहा 2 है, यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव है, यहां से लेकर यहां तक नेगेटिव है। ये सिंबल के बारे में जो मैं बात कर रहा था, इसको हम लोग अपरिभाषित, अनंत, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट इत्यादि नामों से जानते हैं, सब पर्यायवाची है, ठीक है। ये कहता है कि ये नंबर्स -1 -2 -3 -4 संख्या बढ़ नहीं रही है, घट रही है। जो नंबर्स माइनस में बड़ी होती हैं वो रियल में स्मॉलर होती जाती हैं। -2 -3 -4, ये इनफाइनाइट, मतलब इसका कभी भी अंत नहीं होगा, मतलब सबसे छोटा इंटीजर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे ही आप इधर बढ़ते हैं, इधर की तरफ, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ भी जब आप बढ़ते हैं तो कभी भी उसका लास्ट डिजिट आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मीन्स द लार्जेस्ट इंटीजर वी कैन नॉट फाइंड आउट, हम प्राप्त नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं हो सकता, डिटरमाइन नहीं हो सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, एटसेट्रा। सिंबल मैंने कहा कि जैसे ही आप आई को चूज करेंगे, आई आपके सामने दिखाई देगा, आपके दिमाग में पूरी कंप्लीट फिगर आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि यस, ये कंप्लीट आपका तैयार हो गया। कैपिटल आई मीन्स -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, द कंप्लीट नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव, ऑल द नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। ये हुआ हमारा इंटीजर। थोड़ा सा इस पर कुछ महत्वपूर्ण बात कर ली जाए।
आप याद रखेंगे इंटीजर के अंतर्गत सभी पॉजिटिव, सभी नेगेटिव, सभी जीरो, जीरो को लेते हुए सबको मिला लिया जाए। कहता है कि जीरो को आप सदैव एक इंटीजर मानेंगे, उसे न तो पॉजिटिव मानेंगे और न तो नेगेटिव मानेंगे। मैं बता दूं आपको, यहां से लेकर यहां तक आपका ये बनाता है i प्लस। i का मतलब ये हुआ इंटीजर, प्लस का मतलब पॉजिटिव। i प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का क्लासिफिकेशन में कर रहा हूं, ये पूर्णांक है, ध्यान है, बिंदी छूट गई है। i प्लस को केवल पॉजिटिव को लिया जाए तो आप क्या लीजिएगा, 1 2 3 4 आगे सो ऑन, यह आपका डैश डैश करके इनफाइनाइट तक प्रोसीड करेगा। ओके, इज इट क्लियर? जब हम यहां से इधर चलते हैं तो ये हमारा आ जाता है i माइनस, जिसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होगा, आप चाहें तो उल्टा लिख लें, आप चाहे तो ऐसे लिख लें। मतलब मैं ऐसे ही सेट कर दूं तो यह हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट डैश डैश -3 -2 -1। बस आप कहेंगे सर यहाँ -3 तो नहीं है, यहाँ क्यों ले लिया? अरे यार -4 भी लिख लो, -5 लिख लो, -6 लिख लो, जितना मन करे आप लिख लीजिए, ठीक है। और एक हमको मिलता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं जीरो इंटीजर्स। जीरो इंटीजर क्या है माय डियर स्टूडेंट? जीरो ओनली, जीरो इंटीजर। तो ये पूर्णांक का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो 3 पार्ट में हुआ, धनात्मक धन पूर्णांक, ऋणात्मक ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, आप सुन करके नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, 3 कैटेगरी बनी हमारी। धनात्मक पूर्णांक के बारे में थोड़ा समझिए। वे इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं। 1 लिखा है मीन्स यहां पर प्लस है, पॉजिटिव है। 2 लिखा है मीन्स पॉजिटिव है। इसके बारे में 2-3 लाइन। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप इसको लिखिए, याद करिए। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है? 1। सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। दूसरा क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इनफाइनाइट नहीं, प्लस इनफाइनाइट नहीं, आप सीधे कहेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट फाइंड आउट। क्लियर? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर या द लीस्ट, सबसे छोटा 1, लार्जेस्ट कैन नॉट फाइंड आउट, इसमें सतर्क हो जाना नेगेटिव में। द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कैन नॉट फाइंड आउट, इधर डिक्रीज हो रहा है। और लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा है? -1। हमें उम्मीद है कि याद हो जाना चाहिए। आप ना जब प्रैक्टिस सेट खोलोगे, जब पेपर्स खोलोगे, जो विगत वर्षों के एग्जाम्स में आए क्वेश्चन, चाहे जो परीक्षा हो, आप देखेंगे कभी न कभी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका मतलब यह है कि कभी न कभी पूछे गए, 5 साल पहले भी पूछा गया है, तो हमारे बोर्ड की नज़र में क्वेश्चन है, वो कभी भी रीअटैक कर सकता है। जीरो इंटीजर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो जीरो है दैट इज जीरो इंटीजर। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि जीरो न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव। अगर ये लाइन आपको याद हो गई ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते, और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1। और जीरो न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक। क्लियर? आगे चलें। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होगा, प्लीज़ रिवाइंड करके वीडियो को 2 बार 4 बार सुन लो, देख लो। मैं कसम से कह रहा हूँ, दोबारा किसी क्वेश्चन में कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये पढ़ाई किस लेवल की होगी, इसको जानने का, समझने का सबसे अच्छा तरीका
न जाओ आपकी वो कैसा पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा, नहीं जी, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसको देखो, लिखो, नोट करो आप और पढ़ो। पढ़ने के बाद परीक्षा के प्रश्नों को उठाइए, पढ़ाई का स्तर पता चल जाएगा कि पढ़ाई किस लेवल पे हो रही है। अगर इस पढ़ाए गए मैटर से आपके परीक्षा के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं और आप समझ कर सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब कि बेहतर है, द बेस्ट है, बेटर देन अदर्स है, आपके बेनिफिशियल है आपके लिए। और अगर ऐसा हो रहा है कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब बेकार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ये हमारी बात हो गई इंटीजर्स की यानी पूर्णांक की। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सी नंबर हमारे सामने आ रही है। इंटीजर का मतलब आई से आप समझेंगे, और आई को आप समझिएगा कि आई 3 कैटेगरी में है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर। अगली नंबर हमको बोर्ड पे दिखाई दे रही है नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। सिंपल सी बात है, प्राकृतिक, जब मानव जीवन शुरू हुआ, उद्भव हुआ, विकास होता गया, आज हम लोग पहुंच गए। शुरू में जब मनुष्य ने काउंटिंग स्टार्ट की, जब शुरू किया काउंटिंग की, तो वह स्टार्ट किया 1 से, नेचुरली। यार नेचुरल का मतलब, प्राकृतिक का मतलब कि उसमें कोई आर्टिफिशियल एलिमेंट्स नहीं है, कोई अपने से सोच कर कुछ डाला नहीं गया है, राइट। तो जो नेचुरल रूप में जो काउंटिंग की बात की जाती है, उन्हीं नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इसका पहला लेटर जो हमको दिखाई दे रहा है एन, एन के माध्यम से हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं। और मैंने बोला कि दिस इज फास्ट, यहीं से हमारा मनुष्य स्टार्ट किया 1 और आगे प्रोसीड करता गया 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता गया और ये अंत तक बढ़ता गया, उसका कभी भी कोई अंत नहीं हुआ। किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स की। तो आप इसको देख करके ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यार ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी अभी तो हम लोगों ने जो इंटीजर्स को पढ़ा उसमें ये सारी नंबर्स को हम लोगों ने क्या कहा था प्यारे बच्चों? आई प्लस बोला था, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था। तो क्या बुराई है यार? मैं आपको बताता हूं, आई प्लस और नेचुरल नंबर दोनों क्या है? सेम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो बात आपके दिमाग में नेचुरल नंबर्स को सोच के आनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, वही सारी बातें आपकी आई प्लस पे भी आनी चाहिए। दिमाग में जब तक नहीं आएगा पढ़ाई बेकार है, पूरा डालो आप। क्या है? नेचुरल नंबर की अगर चर्चा करते हैं तो सीधे आप देख रहे हो क्या क्या नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। हाँ भाई, तो क्या प्रॉब्लम है? आई प्लस में भी तो जीरो नहीं था, और जब दोनों इक्वल हैं तो जो इसके साथ है वो सारी बातें इसके साथ है। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, नेचुरल नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर राइट नाउ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, 1 है, और जीरो ना जी ना, जीरो इज नॉट, ये देखो क्या बन गया, नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं डजंट बिलोंग टू। डजंट बिलोंग टू मतलब जीरो का संबंध नेचुरल नंबर से नहीं है, मतलब जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, अज्ञात है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट फाइंड आउट, कैन नॉट डिटरमाइन, जो शब्द आप लेना चाहे ले सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इतना अगर आपको याद है तो नेचुरल नंबर आपको क्लियर है। डाउट है तो आप फिर से रिपीट करके देख लीजिए इसको, हमें नहीं लगता कि कोई। हाँ, यहां पे एक बात और करेंगे, नेचुरल नंबर्स हुआ या धन पूर्णांक हुए, दोनों बातों की मैं बात करता हूं। दोनों में एक आता है कंसेक्यूटिव, क्रमानुवाई की बात हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, क्रमानुवाई हिंदी में लिख देता हूं, क्रमानुयायी। क्रम से अनुयायी मतलब फॉलो करना, क्रमानुयायी। जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर जो है ना,
वो क्रमानुयायी होते हैं। क्रमानुयायी मतलब समझते हैं क्या? हालांकि इसको न्यूमेरिकल में डाल के मैं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा अभी आप लोग इंट्रो समझ लीजिए। क्या किसी भी नेचुरल नंबर में, अब आप दिमाग में बात है, मैं नेचुरल नंबर बोलता हूं तो आप पॉजिटिव इंटीजर समझे, पॉजिटिव का नेचुरल दोनों सेम चीज चलेगी। क्या कहता है? किसी भी नेचुरल नंबर में अगर 1 ऐड किया जाए, +1 किया जाए, तो उसका कॉन्सिक्यूटिव मिलता है। 1 का कॉन्सिक्यूटिव 2, 2 का क्रमानुयायी वही भाई इंग्लिश में 3, 3 का क्रमानुयायी 4, 4 का क्रमानुयायी 5, 5 किसका क्रमानुयायी? 4 का, बैक लैंग्वेज बदल गई। 4 किसका क्रमानुयायी? 3 का, 3 का क्रमानुयायी 4, 3 किसका क्रमानुयायी? 2 का, 2 किसका? 1 का, 1 किसका? किसी का नहीं। याद रहे, सबसे छोटी नेचुरल नंबर आपकी 1 है, और एक क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। क्या? 1 निम्नलिखित में से किसका क्रमानुयायी है? तो पहला विकल्प होता है 0, दूसरा विकल्प होता है स्वयं का, तीसरा है 2 का, चौथा विकल्प दिया गया, पेपर में मिलेगा आपको, क्वेश्चन कराऊंगा तब, किसी का नहीं। तो अक्सर लोग 0 लगा देते हैं। नहीं जी, क्रमानुयायी का सीधा संबंध नेचुरल से है, और 0 नेचुरल है नहीं, इसलिए 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, और इटसेल्फ यानी स्वयं भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता स्वयं यार? स्वयं क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता स्वयं क्योंकि इसमें 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का क्रमानुयायी 3 होता है, ये तो होता नहीं। मैंने क्या क्वेश्चन किया है? 1 का क्रमानुयायी 2, क्लियर है, लेकिन 1 किसका क्रमानुयायी? तो आपका होना चाहिए आंसर क्या भाई? किसी का नहीं। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, ब्रीफ कर लो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। क्रमानुयायी की बात हम कर लें, 1 का क्रमानुयायी 2, 2 का क्रमानुयायी 3, 3 किसका क्रमानुयायी? 2 का, 2 किसका? 1 का, और 1 किसका? किसी का नहीं। इतनी बातें याद है। अब मैं आपको जुबान देता हूं कि आप जा करके पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर इनके अलावा कोई नेचुरल नंबर पर सवाल उठता है तो आप बताइएगा। हाँ, एक सवाल मिलेगा। नेचुरल नंबर जो बनाती है ना सीरीज 3, 4, 5, तो इस टॉपिक को हम लोग सीरीज के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेशन है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन अबाउट द नंबर्स पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सी नंबर आ गई भाई? होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर की हम बात करते हैं, सीधा सा आप भी समझ गए होंगे कि सर जी पहला लेटर तो W है। कोई बात नहीं भाई, होल नंबर याद रहे, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी परंपरा है मैथमेटिक्स की, और हमारे मैथमेटिशियंस ने इसको सिंबल दे रखा है। ठीक है, W की बात करते हैं भाई। कहता है कि जो भी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहां पे कुछ लिखना है, ध्यान देना। कहता है जो भी नेचुरल नंबर्स थी, उन नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन था, एक ग्रुप बना था हमारा, जो सेट बना था, उस सेट में, उस फैमिली में अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें, शामिल कर दें, तो जो कैटेगरी हमारी बनती है वही कहलाती है होल नंबर। क्लियर? आप 0 को थोड़ा फोकस करिए, 0 को ध्यान देना। 0 से बहुत कमाल की संख्या है। 0 पर मैं ऑपरेशन करके भी दिखाऊंगा न्यूमेरिकल के साथ। सारी बातें अभी नहीं बताई जा सकती ना, स्टेप बाय स्टेप। मैथमेटिक्स है, एक सीक्वेंस में चलती है। ठीक है, क्या कहता है कि जब आप 0 की बात करते हैं, 0 को अगर नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में इंक्लूड कर दिया जाता है, तो जो नया ग्रुप हमारा तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। वही है होल नंबर, पूर्ण संख्या। आपसे क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो अक्सर हम लोग पूर्ण को पूर्णांक से कोरिलेट करते हैं। जी नहीं, पूर्णांक इज अनदर थिंग, वो अलग चीज है। हम होल नंबर की बात कर रहे हैं। सबसे छोटी होल नंबर हमेशा याद रखिएगा 0 है। अलग की बात है यार कि यह पूर्णांक भी है, वो अलग बात है कि पूर्णांक है।
पूर्णांक गया मैं, क्या एक व्यक्ति के कई नाम नहीं होते क्या? जो जो प्रॉपर्टी मिलती जाएगी वह वह उसका नाम होता जाएगा। प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहां पर हम इसको होल नंबर कहते हैं। लेकिन याद रहे यह नेचुरल नंबर नहीं है, यह पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। हाँ, इंटीजर है और होल नंबर भी है। क्लियर? बस होल नंबर पर्याप्त। एक सवाल बनता है, निम्न में से पूर्ण संख्या कौन सी है? या कई बार पूछ लेता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। याद रहे सबसे छोटी पूर्ण संख्या मीन्स पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या, दैट इज 0 नॉट 1। 1 पे कभी मत जाइएगा। अक्सर विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूजन ला देते हैं कि सर जी 1, नहीं जी नहीं, पूर्ण संख्या में क्या भाई 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन सी नंबर दिखाई दे रही है? इवन नंबर, सम संख्या की बात करते हैं। नंबर्स का क्रम आगे पीछे हो सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सम संख्याओं के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको ज़रूरत हो तो आप पेन कॉपी से नोट कर लो। सम संख्याओं के बारे में एक चीज़ है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जब हम लोग एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें डाउट होता है। और अगर आपको डाउट हो तो आपको यह नहीं सोचना है कि गलत पढ़ाया जा रहा है या ये गड़बड़ है, ना जी। इसका मतलब कि आपका नॉलेज कंसाइज है, आप उसको और डिटेल में पढ़िएगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इवन नंबर को बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। बुक्स क्या डिफाइन करती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। Those numbers which are perfectly divisible by 2 are called even numbers। सम संख्या, फिर से रिपीट कर दें, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, मैं विभाजित बोल रहा हूं, आप लोग क्या कहते हैं मालूम है विद्यार्थी? कट जाएं। चाकू से काटना थोड़ा ये भाई, कट जाए काट दे नहीं, विभाजित हो जाएं और विभाजित कर दें। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। आप कह रहे हैं कि 2 से विभाजित होने का मतलब क्या है भाई? परफेक्टली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं बचना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 4, कोई नंबर, हम इसमें डिवाइड करते हैं 2 से। अब आप कहेंगे 2 ही से क्यों भाग दे रहे हो? यार जब इवन नंबर की रिसर्च हुई, जब खोज हुई, तो जो हमारे मैथमेटिशियंस ने उसकी डेफिनेशन दी है हम उसे ही लेकर चलेंगे। जैसे इसको हम कलम कहते हैं। आप क्वेश्चन उठा लो, कलम क्यों कहते हैं? यार इसका नामकरण किया गया है। कलम लिखने के काम में तो ये देखो मैं लिख रहा हूँ, आप इसका नाम रेलगाड़ी रख देंगे तो लिखना थोड़ा ही बंद कर देगा। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा है कि इसको ट्रेन कहना शुरू कर देंगे। जो नाम अलाट किया गया हम वही रखेंगे। यही हमारी ट्रेडिशन है, परंपरा है। ये चश्मा है तो चश्मा है, ये शर्ट है तो शर्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इवन नंबर चेक करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ही कह रहा है कि इवन नंबर को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है केवल 2 से भाग दे दो। आप भाग देते हैं, क्या होगा? डिवाइड करो, 2 2 जा 4। यहाँ पर क्या बचता है? नथिंग, या आप कह सकते हैं 0। 0 रिमाइंडर बचना या कुछ न बचना, दोनों बातें सेम हैं, अलग अलग मत कंसीडर करिएगा। तो मैंने कहा कि जब किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया गया तो हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब कि यह नंबर हमारी सम संख्या है। क्यों? क्योंकि यह नंबर 2 से परफेक्टली डिविजिबल है। ऐसे ही अगर हम लेते हैं 6 को 2 से डिवाइड, हमेशा 2 से चेक करना है, तो 2 3 जा क्या भाई 6, परफेक्टली ये भी तो डिवाइड हो गया, मतलब 6 भी हमारी क्या है भाई? एक इवन नंबर है। ठीक है, मैंने कहा बहुत ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन होने वाला है। जैसे हम ले लेते हैं 9 को, 9 में जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, ये आ गया रिमाइंडर। पढ़ाते पढ़ाते हम लोग बात करते हैं कि 1 रिमाइंडर बचा,
अचानक एक विद्यार्थी आता है, जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पे तो आप ऐसे नहीं बात कर पाते, लेकिन जो क्वेश्चन वहाँ पे ऑफलाइन में उठता है, जो हम लोगों ने इतने लंबे समय से पढ़ाया, तो लंबे समय से पढ़ाने का अनुभव का यही होता है कि ढेर सारे विद्यार्थियों के दिमाग में जो क्वेश्चंस उठते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग जान गए हैं लगभग। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें याद नहीं कि ऐसा सवाल बच्चे ने क्लास में पूछा था या ऑफिस में आकर पूछा था। तो हो सकता है कि ये वीडियो देखने के दौरान आपके दिमाग में भी ऐसा सवाल उठे, तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। विद्यार्थी आकर कहता है कि सर जी आप कह रहे हो कि 1 रिमाइंडर बचा। मैंने कहा यस 1 है। तो कहता है सर अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो ये 0 बन जाता है, और 2 की भाग 2 5 जा 10 हम कर देते हैं, तो अब बताइए कहाँ रिमाइंडर बचा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कहाँ, हमारे सामने। तो इसमें जिनकी मैथमेटिक्स बहुत वीक होती है या बहुत क्रिएटिव माइंड होते हैं, वो ऐसा करते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी के दिमाग में ऐसी बात आ रही है कि यस सर यहाँ तो रिमाइंडर बचा ही नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ डिफिनीशन क्या कह रही है कि दोज नंबर्स व्हिच आर परफेक्टली, पूर्णता का मतलब यहाँ पे पूर्णांक से है कि कोई भी भाग दी जाएगी तो वह हमेशा पूर्णांक को लेकर चलेगी, डेसिमल फॉर्म को लेकर नहीं चलेगी। मतलब भाग आपको पूर्णांक में देना है, डेसिमल में नहीं देना है, ये बात ध्यान रहे। क्लियर है? तो आप ऐसा कतई नहीं करेंगे। तो यहां पर आप कहेंगे ठीक सर कोई बात नहीं, मतलब रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि 9 जो है हमारा इवन नंबर नहीं है। तो जो नंबर्स हमारी 2 से डिवाइड हो जाएंगी, हम उनको क्या कहेंगे भाई, हम उनको सीधे सीधे इवन नंबर का नाम दे देंगे। तो जरा आइए देखते हैं तो कौन कौन से नंबर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8 10 12, आगे बढ़ते जाइए। मैं यहाँ पे 2 लिखा था, मीन्स 12, राइट? ऐसे 2 4 6 8 10 12 डैश 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 इनफाइनाइट तक चलेगा। तो जब इतना हम लोग लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बोला है आपसे कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मैं कॉम्प्लिकेशंस बताने जा रहा हूँ। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, 2 से भाग दिया रिमाइंडर 0, 2 से भाग दिया रिमाइंडर 0, 2 से भाग दिया रिमाइंडर 0। तो ऑल दीज नंबर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जरा कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। क्या -2 भी इवन नंबर है? सोचने की बात है। बुक्स वगैरह आप देखेंगे, बुक्स वगैरह पलटेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। जरा इसको विचार करिए, क्या -2 भी सम संख्या है? यस, सम संख्या है। जब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, भाग तो ऐसे भी दी जाती है, ये वाला भी प्रक्रिया है, मैं यहां से दे लेता हूं। भाग देते हैं तो -1 हमारा भागफल होता है, शेषफल नहीं। ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, और जब ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ रिमाइंडर बचा नहीं, और जब रिमाइंडर बचा नहीं तो यानी कि अभी हमारी सम संख्या हो गई। लेकिन मैं आपको एक खास बात बताता हूं, अगर वीडियो में ये लाइन आप नहीं सुनेंगे तो या तो आप इसको गलत कहेंगे या तो आप अधूरा ज्ञान ग्रहण करेंगे। अगर आपसे सम संख्या की बात की जाए तो आपके जेहन में केवल यही सारी बातें आनी चाहिए, क्योंकि संख्या का सेंस धनात्मक हम लेकर के चलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो माध्यम मात्र हूं, मैथमेटिशियंस का कहना है। संख्या का सीधा सा संबंध आप केवल, नहीं तो सबको संख्या नहीं कहते, पूर्णांक क्यों कहते बताइए? पूर्णांक क्यों, संख्या क्यों नहीं कह दिया गया? अगर यहां पर संख्या शब्द लेके चल रहा है तो आप पॉजिटिव लेके चलेंगे, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा इशारा मिले कि धनात्मक और ऋणात्मक सबको लेकर चलना है
तो उस दशा में -2 को हमें सम संख्या माननी पड़ेगी। और -2 मैंने बोला कि ये लाइन, ये जो पैराग्राफ मैं बोल रहा हूं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो गड़बड़ है। -2 एक सम संख्या है, लेकिन इसको हम लोग ऋणात्मक सम संख्या का नाम देते हैं। ये नहीं कि कट पेस्ट की तरह मीडिया वालों की तरह बस काट के एक लाइन रख लें, सर ने ये बोला, नहीं, ये पैराग्राफ है, एक एक शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। केवल एक शब्द या एक लाइन उठाकर आप सुनना चाहेंगे तो वह गलत ज्ञान देगा आपको, और लोग कहेंगे कि गलत पढ़ाया जा रहा है। नहीं, -2 एक सम संख्या है, इसको हम ऋणात्मक सम संख्या कहते हैं, नेगेटिव इवन नंबर कहते हैं। और इस तरह से -2, -4, -6, -8, all these type of numbers are negative even numbers। ठीक है, आजकल तो कुछ देखा जा रहा है, कुछ हमारे दोस्त और पढ़ाने वाले, ठीक ठाक पढ़ाने वाले लोग आजकल 0 को भी एक सम संख्या मान रहे हैं। तमाम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब तक हमारी रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी RDC इसको मान्यता प्रदान नहीं करती है, जो मैथमेटिक्स का सेंटर है मान्यता प्रदान नहीं करता है, अभी तक नहीं किया है, लेकिन लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, आप कहेंगे क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि कहीं कहीं ये पाया जा रहा है कि जो सम संख्या की प्रॉपर्टी है उसका ये पालन कर रही है 0। लेकिन मैंने तो अभी एक लाइन बोला कि भाई संख्या का मतलब पॉजिटिव, और 0 तो पॉजिटिव है नहीं। इसी आधार पर अब तक बात चलती आई है, लेकिन अब लोग संख्या का मतलब ब्रॉड कर दिए हैं, कहते हैं नहीं, केवल पॉजिटिव नहीं, और भी कुछ हो सकता है। दैट्स वाई 0 को लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? सम संख्या मान रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं आपसे कि ऐसा क्वेश्चन अभी एग्जाम में आने वाला नहीं है, और कई बार ऐसी अज्ञानता के कारण कमीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इतने जागरूक हैं, आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों पर ही विवाद हो जाता है, चैलेंज हो जाता है, बाद में उनको मेरिट से हटाना पड़ता है। अक्सर आप देखते होंगे UPPCS लेवल तक के कमीशन में सवाल ऐसे बनते हैं जो चैलेंज हो जा रहा है और उनको कमीशन को हटाना पड़ रहा है। जानते हैं क्यों? इसी तरह के नए नए जो रिसर्च आ रहे हैं, जांचे परखे नहीं गए हैं। अरे यार, मिसप्रिंट की बात अलग होती है भाई, ठीक है, मिसप्रिंट इज अनदर थिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इनको अचानक उठाकर एग्जामिनर रख देता है पेपर सेटर, जो कि सही नहीं डिफाइन होता, इसीलिए एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। क्लियर है? आइए बात करते हैं। तो ये हमने कहा कि 0 को कभी भी सम संख्या में कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप सम संख्या में इतना जो मैटर बनता है, इस पूरे को लेकर के चलेंगे। अब आप एक दिमाग में आपके क्वेश्चन उठ सकता है कि सर जी इसका कोई सिंबल ई, हाँ कहीं कहीं पे ले सकते हैं हम लोग ई को, लेकिन यूनिवर्सली हम इसको यूज नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग सम संख्या को सम संख्या कहते हुए उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इत्यादि किसी भी सम संख्या को चेक करना हो 2 से आप भाग दे दीजिए, सीधा। हमें उम्मीद है कि आप पहचान लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों को क्या है। यस, ऑड नंबर। इवन ऑड अक्सर सुनते हैं आप, ऑड इवन, इवन ऑड दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो हमारी डेफिनेशन भी अपोजिट हो जाएगी। जो काम इवन में होता था वो काम ऑड में नहीं होगा। मतलब दोज नंबर्स विच आर नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाई 2, दोज आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो 2 से आपकी डिवाइड नहीं होती हैं परफेक्टली, तो आप सीधा एग्जाम्पल इनका ले सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 2 से नहीं बढ़ना चाहिए, बस याद रहे। भाग दे करके आप देख लीजिएगा 11, आगे बढ़ता रहेगा ये, ठीक है सब ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1 और सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में नहीं। नेगेटिव में जाइएगा तो कैन नॉट फाइंड आउट, ज्ञात नहीं हो सकता है। वो विकल्प जब बनेगा ना, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा विकल्प से, ऑप्शन के द्वारा, तो अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन टर्न अप होगा। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लें, एक कंप्लीट हो जाए टॉपिक।
तो सबसे छोटी ऑड नंबर 1, सबसे छोटी इवन नंबर 2। 1 3 5 7 9, 2 बढ़ते जाइएगा, सीरीज बनेगी। और इस तरह की सीरीज को हम लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी। और जैसे ही अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एपी समांतर से ए बी बनाता है, 2 4 6 8, ये भी आपका एपी बना रहा है, 2 4 6, 2 2 का अंतराल है, 2 2 का अंतराल है। जब डिफरेंसेस इक्वल होते हैं तो इसको हम लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। जब एपी की हम चर्चा करेंगे तो हम इनका सम प्राप्त करेंगे। 50 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 50 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं, कितनी ऑड नंबर्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब की चर्चा करेंगे। ये हो गई ऑड नंबर। कोई क्वेश्चन अगर उठे दिमाग में तो आप बात कर लीजिएगा। वैसे मैक्सिमम इंट्रोडक्शन में जो सवाल उठते हैं उनकी चर्चा में करता चल रहा हूँ। प्राइम नंबर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। अगर इसकी हम बात करते हैं, प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो सीधा सीधा कहता है कि अभाज्य मतलब किसी से विभाजित न हो। अभाज्य मतलब किसी से विभाजित न हो। किसी से विभाजित न हो मतलब खुद से विभाजित होंगी। किसी से विभाजित नहीं होगी तो खुद से विभाजित होंगी। कितना हुआ? 46। प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। कहता है कि वे नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो। याद रहे, 1 एक ऐसी नंबर है जो दुनिया की सभी नंबर्स को डिवाइड करती है, सभी नंबर्स को डिवाइड करती है। इस प्राइम नंबर को कई तरह से लोग ढेर सारी तरह से डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा मैं बताता हूं, उसको समझिएगा प्लीज, सतर्क रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे लिख दे 2 3 5 7 11 13 15 17। ऐसे मैंने कुछ नंबर्स लिखा। मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वन एंड इटसेल्फ के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 एंड इटसेल्फ, याद रहे, एक और खुद, एक और खुद। 1 से डिवाइड, खुद से डिवाइड, 1 से डिवाइड, खुद से डिवाइड। यस, 1 खुद, राइट। 1 से डिवाइड, खुद से डिवाइड, बोलो भाई है कि नहीं? अरे भाई 1 से 7, 7 1 जा 7, सही है, डिवाइड। ये क्या कहता है? 1 से डिवाइड, खुद से डिवाइड, बिल्कुल। 1 इज यूनिवर्सल डिवाइजर, दुनिया की प्रत्येक संख्या को विभाजित कर देता है। 1 से डिवाइड, 13 मत बोलिए, इटसेल्फ बोलिए, खुद बोलिए। 13 बोलेंगे डिफिनेशन कन्वर्ट हो जाएगी। इसको समझिए तो जरा। 1 से डिवाइड, इटसेल्फ, खुद से डिवाइड, इसके अलावा भी और भी नंबर से डिवाइड, और भी हो सकती हैं, वो अलग की चीज़ है, फिलहाल इतना देखिए। 1 से डिवाइड, खुद से डिवाइड, इसके अलावा और भी किसी से डिवाइड, इसलिए यह नंबर प्राइम नंबर नहीं है। 17 की बात करते हैं, 1 से डिवाइड, खुद से डिवाइड, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अभाज्य संख्या का मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित होती है, इसका मतलब कट, यानी वह प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य नहीं है। अगर वह अभाज्य नहीं है तो वह कैसी है? डिविजिबल नंबर है, अर्थात भाज्य संख्या है। जो अभाज्य नहीं है वह कैसा है? भाज्य। क्लियर? भाज्य। 2 है, 3 है,
यहां पर अगर हम 4 ले लें तो पहली नंबर है जो 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड होती है, यानी पहली संख्या भाज्य कौन सी है? 4, जिसको हम कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आप कहेंगे अरे रुको ना, 1 को कहां छोड़ दिए? आपने बोला संख्या का मतलब केवल पॉजिटिव लेके चलना है, तो उसमें 1 भी तो पॉजिटिव है सर। मैं कहूँगा यस बिल्कुल है 1, तो इस पर क्यों न विचार किया जाए? बिल्कुल किया जाए। परिभाषा को पकड़िए, परिभाषा क्या कहती है? वे संख्याएं जो 1 और स्वयं, आओ देखें, 1 और स्वयं, व्हाट इज दिस? 1 और स्वयं, 1 और स्वयं, एक और खुद, दो शब्द थे, दो अलग वैल्यू। 1 और खुद, 1 और खुद, 1 5, 1 और खुद, दो अलग शब्द, दो अलग वैल्यू। 1 और खुद, दो अलग शब्द पर एक ही वैल्यू ना, ये परिभाषा को नहीं स्वीकार करता। इसलिए 1 अभाज्य की कैटेगरी में नहीं आता, अभाज्य की कैटेगरी में नहीं आता। अब आप कहेंगे ये लो, अभाज्य में नहीं आता, तो सर आपने बताया कि जो अभाज्य नहीं है वो अभाज्य है, इसका मतलब 1 अभाज्य नहीं है तो क्या भाज्य है? ना जी ना, 1 इस कैटेगरी में नहीं आता और इनके अलावा भी किसी संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए वह अभाज्य तो छोड़िए, भाज्य की कैटेगरी में भी नहीं आता। इतनी बातें अगर क्लियर आपको हैं तो यहां पर आप क्वेश्चन देखिए कैसे उठता है। अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। दूसरी परिभाषा, वे संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड न हो सके। जैसे 3 का 6 का गुणनखंड करिएगा तो 2 × 3 हो जाएगा, और जब 3 का गुणनखंड करिएगा तो 2 × 1.5 करेंगे ना जी ना, यह फैक्टर नहीं है, पूर्णांक में होगा। वे संख्या जिसका फैक्टर न हो सके अभाज्य। एक जगह और लिखा मिलता है वे संख्याएं, मैं इसको ले रहा हूं, वे संख्याएं जिसका अधिकतम 2 ही गुणनखंड हो पाए। बात वही है यार, सब घुमा के कह रहा है, अधिकतम 2 ही गुणनखंड हो पाए। यहां पे मैंने बोला था अभाज्य गुणनखंड न हो, यहां पे कह रहा अधिकतम 2 ही गुणनखंड हो पाए। 5 को करेंगे क्या होगा? 1 × 5। 6 को करेंगे क्या होगा? 1 × 2 × 3, 3 हो गए, केवल 2 ही होना चाहिए। 7 को करेंगे क्या होगा? 1 × 7। 2 को करेंगे क्या होगा? 1 × 2। इतनी प्रॉपर्टीज वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर इनमें कोई भी सीक्वेंस नहीं मिलता। 2, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, 2 का अंतर, कोई भी सीक्वेंस नहीं मिलता, इसलिए इनमें सीरीज हम जनरेट नहीं कर पाते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्लियर है। 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है तो बहुत कुछ है। क्या है भाई? अभी तो पढ़े हैं पूर्णांक है, अभी पढ़े हैं धन पूर्णांक है, अभी पढ़े हैं नेचुरल नंबर है, अभी पढ़े हैं ऑड नंबर है, परंतु यह सब कुछ होने के साथ साथ यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, नाइदर प्राइम नॉट डिविजिबल नंबर। याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य। क्लियर? इट्स ओके। अगली संख्या पे आते हैं, देखते हैं अगली संख्या हमारी क्या कहती है। हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर पे ढेर सारी बात। मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, डिफिनीशन समझ जाएं, उदाहरण समझ जाएं, पहचानना समझ जाएं, कैलकुलेशन बाद में। बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे हम पहचानेंगे कि अभाज्य है कि नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन, आगे मिलेगा आपको। मैं बार बार कहता हूं सारी बातें एक ही जगह नहीं बताई जाए। इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, कम से कम यार
अभाज्य सुनने के दौरान आपको अगर ये समझ में आ जाए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये समझ में आ जाए, और ये समझ में आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ये समझ में आ जाए 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, केवल हेडिंग सुनकर इतना दिमाग में अगर आपके आ जाए तो यह पढ़ना और पढ़ाना क्या हो गया, सफल हो गया। क्लियर? अभी इतना ही। आगे चलकर हम लोग अभी ये भी पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे, श्योर पढ़ेंगे कि 1 से लेकर 50 तक या 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 और 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उनको जोड़ा कैसे जाएगा, सबका सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारी बातें होंगी, लेकिन अगले वीडियो में बात होगी। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स 2 वीडियो में आपको मिलेगा। पहले वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक और वीडियो रहेगा, दूसरे में आप देख लीजिएगा, ताकि बहुत लेंदी वीडियो देखने में आप लोग बोर हो जाते हैं। 2 सेक्शन में कर दिया, जरा आराम से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। को प्राइम नंबर की बात करते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य। नंबर का मतलब संख्या, सह का मतलब साथ में, अभाज्य मतलब नहीं कटना चाहिए, सीधी सी बात है। सह का मतलब साथ में, यानी आप तो समझ गए होंगे, साथ का मतलब अकेला नहीं चलेगा, साथ में कोई होना चाहिए। अकेली नंबर अब तक देखे थे आप 2, 3, 5 अकेला अकेला ले रहा था, लेकिन यहाँ पे सह साथ चाहिए, यानी कम से कम 2 नंबर हमको चाहिए साथ में, तभी इसको हम स्टडी कर पाएंगे। पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर डेफिनेशन बताता हूं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 5, दूसरी संख्या मैं लिखता हूं, मैं बता दूं इसको 4045 में मैं लिख सकता हूं, छोटी छोटी डिजिट ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 5 लिया, दूसरी हमने ले लिया 7। अब आप सोच रहे होंगे कि अभाज्य है तो यह भी अभाज्य है और यह भी अभाज्य है, दोनों सहअभाज्य हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने 4 लिया, आप जरा मुझे बताइए, एक नंबर मैंने लिखी यहाँ पर भाज्य और एक नंबर हमने लिखी अभाज्य और एक नंबर हमने लिखी यहाँ पर सह अभाज्य। 3 नंबर हमने लिख दिए हैं। भाज्य और अभाज्य आप पढ़ चुके हैं, पढ़ना इसको है। जरा हमको बताइए कि 4 कैसी संख्या है? अभाज्य है। 4 नाजीना कैसी संख्या है? भाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या मैंने बताया था अभी। मैंने एक और संख्या लिख ली, कौन सी? 9। यह कैसी संख्या है? आप कहेंगे सर जी ये भी भाज्य है। मैं कहूँगा बिल्कुल। अगर इनका एक समूह बना दिया जाए तो क्या यह भी सहअभाज्य है? पता नहीं, डेफिनेशन बना लेते हैं फिर बात करते हैं। जैसे एक संख्या हमने ले ली 4, एक संख्या हमने ली 7। जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों कि पहली वाली संख्या छोटी होगी और दूसरी संख्या बड़ी होगी, नहीं, चाहे जैसे रैंडमली। आइए बात करते हैं परिभाषा की, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम सदैव 1 आए, 1 यानी 1 आए, वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यही इसकी मानक परिभाषा है। आप इसका महत्तम निकालेंगे 1 आएगा। अब आप कहेंगे महत्तम निकाल के बताओ, तो यार महत्तम का तो टॉपिक है ना, उसमें पढ़ा जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि HCF नॉर्मल निकालने आता होगा। कैसे निकालते हैं गुरु? 5, 7 भाग देते हैं, ये क्या हुआ जी? 2। जो रिमाइंडर बचता है इसको हम भाजक बना देते हैं, और जो प्रीवियस डिवाइजर होता है उसको हम यहाँ पे डिविडेंड बना देते हैं, और फिर भाग देते हैं। 2 2 जा 4, बचा क्या जी? 1। और फिर हम इसको ऐसे करते हैं, प्रीवियस डिवाइजर लेकर आते हैं। 1 2 जा क्या डियर? 2, कैंसिल आउट। अंतिम जो भाजक होता है दैट इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर। आखिरी जो भाजक है ये वाला, यही दी गई संख्याओं का महत्तम कहलाता है।
यानी इनका महत्तम क्या आया 1। इनका महत्तम निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, जैसे मैंने बताया निकाल के देखिएगा। यानी 1 महत्तम यह दोनों संख्याएं सही का निशान मतलब क्या हो गई सहअभाज्य संख्याएं हो गई। इनका जब महत्तम निकालेंगे यस 1 महत्तम निकालिएगा 4 7 लेकर के आएगा। इनका आप निकालेंगे 1 महत्तम आएगा। अब आप कहेंगे सर यह तो सभी की सभी सहअभाज्य हो गई, तो मैं कहूँगा ये जरूरी नहीं है कि सब जोड़ा वैसे ही देगा। जैसे ये ले लो 12 और 15, आप इनका महत्तम निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 से 12 3 से 15। आप काम चलाने वाली एक डेफिनेशन और ले सकते हैं बाईपास जिसको कहते हैं। क्या भाई स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो मैंने कहा कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, एकदम नीट एंड क्लीन। लेकिन लेना ऐसी संख्याओं का युग्म बाईपास है, ऐसी संख्याओं का युग्म मतलब पेयर मतलब जोड़ा, ऐसी संख्याओं का युग्म जो किसी भी संख्या से विभाजित न हो, केवल 1 से विभाजित हो, 1 के अलावा किसी से न विभाजित हो। कोई संख्या बताओ, कोई संख्या बताओ 1 के अलावा जो दोनों को काट दे, विभाजित कर दे ना। कोई संख्या बताओ जो 1 के अलावा दोनों को काट दे, दोनों को अलग अलग सेपरेटली ना जी ना। कोई ऐसी संख्या बताइए जो 1 के अलावा किसी काट दे। कोई ऐसी संख्या बताइए जो 1 के अलावा 3 है। इसलिए यह संख्या सहअभाज्य नहीं है, और जो सहअभाज्य नहीं है वह सहभाज्य है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? सहअभाज्य अक्सर विद्यार्थी जब ऑफलाइन हम लोग बात करते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन एक होता है। मैं प्लीज आपसे कहता हूं कंफ्यूजन हो कमेंट करके बात करिएगा, मैं बताऊंगा आपको। और बात क्या करना है, दिमाग से वो जो डाउट है, जो कंफ्यूजन है, उसको दिमाग से बाहर करो। क्या कहते हैं लोग कि सर अभाज्य का मतलब केवल अभाज्य ही लिया जाना चाहिए, ये भाज्य क्यों आपने ले लिया? नहीं, ऐसा कंफ्यूजन अगर आया तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे आगे चल करके। सहअभाज्य का मतलब कि इनमें से दो संख्या अभाज्य अभाज्य हो सकती हैं, या दोनों भाज्य हो सकती हैं, या एक भाज्य हो सकती है और एक भाज्य हो सकती है और एक अभाज्य हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक के अलावा और किसी नंबर से नहीं कटनी चाहिए। अगर कटती है तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, को प्राइम नंबर। मैं उम्मीद करूं यहां तक में कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई कंफ्यूजन होता, ये तो इंट्रोडक्शन है, इन पर जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे इसका सबसे तगड़ा यूज हम लोग जा करके देखते हैं, बहुत ही अच्छा यूज होगा एलसीएम एचसीएफ में, अच्छे से सवाल बनते हैं, वहाँ पर पुनः ये आएंगे रिपीट होते हुए। क्लियर? आप इसको रिवाइंड करके रिपीट करके देखिएगा, और कोई डाउट होता है तो आप समझिएगा। अभी भी नंबर्स का इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद एक ही वीडियो में बना, जैसे रेशनल नंबर है, अभी रेशनल नंबर को जब आप पढ़ेंगे, साइक्लिक नंबर है, अगर इन सभी चीज़ को ले लें तो यह वीडियो हमारा 2-2.5 घंटे का हो जाएगा। आप ऊब जाते हैं, छोटा वीडियो पढ़िए, रिलैक्स होइए, समझिए, माइंड को फ्रेश करिए। दिक्कत होती है वीडियो को स्टॉप करिए, घूम लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर आप देखिए दूसरे वीडियो में नेक्स्ट नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर 2। इसके बाद मिलेगा आपको, जिसमें रेशनल, इर्रेशनल, रियल, नॉन रियल, साइक्लिक, परफेक्ट, तमाम नंबर्स के बारे में बात की गई होगी, उसको देखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।